पिछले पार्ट में हमने देखा था काय की मॉम उसे बचपन में ही एक बस में ग्रैंडमा के पास बहाने से छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई, जिस कारण ग्रैंडमा ने ही काय को पाला था। काय अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने को 2 जॉब्स करती थी। ग्रैंडमा की बीच पे जमीन थी जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे जो बहुत कम कीमत पे जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडमा बेचने को तैयार नहीं थी। वो गुंडे काय को अगवा कर लेते हैं, जिनसे काय को थायन बचाता है और काफी जख्मी हो जाता है, तो काय उसे अपने घर ले आती है। ग्रैंडमा थायन का काफी ख्याल रखती हैं और उसके कहने पर अपनी जमीन उसे बिजनेस के लिए रेंट पर देने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन उनकी शर्त थी कि थायन उसके बदले काय को शेयर देगा और काय का ख्याल भी रखेगा। ग्रैंडमा की मौत हो जाती है तो थायन काय को अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि उसे ग्रैंडमा से किया वादा भी निभाना था। वो काय को एडवांस रेंट भी दे देता है, क्योंकि ग्रैंडमा मरने से पहले अपनी जमीन काय के नाम कर गई थी। एक रिंग जो काय की मॉम काय के पास ही छोड़ गई थी, ग्रैंडमा काय को उस रिंग से अपने परिवार को ढूंढने का कहती है। काय और थायन उस रिंग पर लिखे वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके जरिए काय के परिवार तक पहुंच सके। क्या काय को रिंग के जरिए उसकी मॉम और परिवार मिल जाएगा? क्या काय अपने असल माँ बाप से कभी मिल पाएगी या उसकी सारी जिंदगी इस इंतजार में गुजर जाएगी? इस सीजन में और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। राजी दादी को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक उसे कोई पता नहीं मिला था, इसलिए वो अभी भी दादी के स्केच लेकर बैठी परेशान हो रही थी। उसका दादी से क्या लिंक था और वो दादी को क्यों ढूंढ रही है, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। काय को देखें तो थायन उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और काय से कहता है कि मैंने तुम्हारा फोन तोड़ा है, इससे अब उसका नुकसान भी भरना पड़ेगा। थायन का अपनी इतनी फिक्र करना काय को काफी अच्छा लग रहा था, इससे वो खुश होते हुए उसके साथ चली जाती है। थेप कुछ गुंडों को काय के घर भेजकर उसके बारे में जानकारी लाने का कहता है, तो वो काय की ग्रैंडमा के घर में घुस के उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं। यहाँ काय की दोस्त के गुंडे पिता उनको मजा चखाने आ जाते हैं, तो थेप के गुंडों को वहाँ से भागना ही पड़ता है। उन लोगों की लाई जानकारी से थेप को पता चलता है कि काय को ग्रैंडमा ने अडॉप्ट किया था। काय को शॉपिंग करवा कर थायन उसे राजी के घर पहुँच जाता है, जहाँ राजी उसके लिए एक प्यारा सा ड्रेस सिलेक्ट करती है जो काय को पार्टी पर पहनना था। राजी की फैमिली नहीं थी, इसलिए वो काय के साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है। वो काय से कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरी भी फैमिली हो, जिस पर काय भी उसे कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी मॉम को और अपने परिवार को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। राजी उसे जज्बाती देकर गले लगा लेती है और यहीं हम देखते हैं कि राजी काय को लेकर काफी इमोशनल हो रही थी। ऐसा लगता था कि उन दोनों का कोई तो रिश्ता है। थेप के पिता ने काय का फेसबुक एड्रेस निकाला था, जिससे उनको पता चलता है कि काय की शक्ल उनके अडॉप्टेड बेटी रूंग से काफी मिलती है। वो थेप से कहते हैं कि अगर काय रूंग की बेटी है तो मुझे अपनी वसीयत में कुछ चेंजिंग करनी है। उधर राजी के पास मौजूद काय को राजी अपनी ग्रैंडमा की फोटो दिखाने का कहती है, जो काय से दिखाती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। काय राजी को रोते देखकर हैरान होकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, तो वो बहाना बनाती है कि तुम्हारी कहानी बहुत ट्रैजिक थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। वो काय को कहते हैं कि आइंदा तू मुझे मैडम नहीं बल्कि आंटी कहोगी। काय को रात को उसकी दोस्त की कॉल आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे घर पर वही गुंडे दोबारा आए थे, इससे मेरे पिता उनका पीछा करते हुए बैंकॉक आ रहे हैं। ये सुनकर काय भी डर जाती है कि ये गुंडे मवाली उसका पीछा करते यहाँ भी आ गए, इसे जैसे ही रात को बेल होती है वो डर जाती है। वो थायन को इस बारे में बताती है, तो थायन और काय दोनों हाथ में डंडे छुरियां उठाए गेट के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो आने वाले पे दावा बोल देते, आने वाला खुद ही सामने आ जाता है जो काय की फ्रेंड का पिता था। वो उन दोनों को बातें सुनाते हैं कि कौन से ऐसे चोर या गुंडे होते हैं जो बेल देकर या इजाजत लेकर घर में घुसते हैं। अगले दिन काय के ऑफिस में फंक्शन था, जिसके लिए वो ऑफिस जाती है, तो थायन उसका ड्रेस उठाए उसके पीछे पीछे था। ये देख कर सब लोग उससे बातें बना रहे थे। काय इवेंट की वजह से काफी बिजी थी, तो उसका कलीग विन थायन से कुछ बात करने उसे कैफे ले जाता है। वो थायन से पूछता है क्या तुम काय को पसंद करते हो? थायन कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, और उसकी बात सुनकर विन सुकून का सांस लेता है। वो थायन को बताता है कि मैं काय को पसंद करता हूँ और उसे डेट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता था। थायन का गुस्सा करना तो बनता था, लेकिन अब जब वो मना कर चुका था तो वो सिर्फ जल कर रह जाता है। विन उसे कहता है कि मैं काय को अपने साथ ले जाता हूँ, ये फंक्शन के लिए तैयार होकर आ जाएगी, लेकिन थायन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने काय के लिए बुकिंग करवाई हुई है। ये कहकर वो काय को साथ ले जाता है, जहाँ से काय तैयार होकर आती है तो थायन उसे देखता ही रह जाता है। विन पार्टी में आता है तो उसकी लुक ही बदली हुई थी। यहीं हमें पता चलता है कि विन एक अमीर डैड का बेटा है जो एक्सपीरियंस के लिए इस कंपनी में जॉब कर रहा था। विन को काय के पास देखकर थायन तो जेलस होने लगता है, इससे वो काय को बहाने से वहाँ से हटाता है। इवेंट में थायन की भाभी के कहने पर पार्टी में एक मसला हो जाता है, जिस कारण एक गेस्ट काय पर गुस्सा उतारते हुए उस पर पानी फेंक कर चली जाती है, जिस पे थायन उसके पास आकर उसे कोट पहनाता है। वो उसे घर चलने का कहता है, लेकिन काय मना कर देती है क्योंकि वो अपना काम पूरा करना चाहती थी। थायन की भाभी काय को सारी
मैथ्यू पर डांटने लगती है। तो थायन उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए काय पर गुस्सा मत करो। पार्टी में थेप भी आता है जो काय के हाथ में उसकी मॉम की रिंग देखकर शॉक्ड होता है और उसे देखकर रूम की याद आती है। काय अपना काम खत्म करके हाई हील्स उतार कर बैठने लगती है तो विन उसके पास आ जाता है। तभी थायन भी काय के पास आ जाता है और उसे घर चलने का कहता है। वो काय को विन के साथ नहीं छोड़ सकता था। थायन काय के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब विन कहता है कि तुम बहुत केयरिंग भाई लग रहे हो, थायन कहता है कि तुम मुझे भाई का हो या बॉडीगार्ड, लेकिन मैं काय की रक्षा करूंगा और फ्लर्ट करने वालों से उसे बचा कर रखूंगा। वो वापस जाने लगते हैं जब गार्ड से बचकर अंदर घुसते काय के अंकल उन दोनों से टकरा जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटली केस हो जाती है। काय के अंकल जो उससे मिलने आए थे बेचारे गार्ड को विश्वास दिलाकर थक गए थे और उसके ना मानने पर भागकर बिल्डिंग में आ गए थे। उनके गिरने पर गार्ड उनकी हालत खराब कर देता है। काय और थायन उनको जैसे तैसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं तो अंकल कहते हैं कि तुम लोग अपनी केस में इतना बिजी ना होते तो मुझे उस गार्ड से बचा ही लेते। पार्किंग में जाकर अंकल उनके साथ जाने से साफ मना कर देते हैं। थायन काय को किस कर लेता है, कहता है कि पहली एक्सीडेंटली थी लेकिन ये असली वाली है। वो काय से सोचकर जवाब देने का कहता है। वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में उन पर गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस के वहाँ से गुजरने के कारण वो गुंडे भाग जाते हैं। काय और थायन जख्मी होने के कारण हॉस्पिटल जाते हैं और यहीं हमें पता चलता है कि उन पर हमला किसी और ने नहीं थेप ने करवाया था। आखिर थेप अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहता था ये राज तो आगे जाकर ही खुलेगा। काय और थायन जब घर वापस जाते हैं तो दोनों की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन थायन ज्यादा जख्मी था इसलिए वो काय को अपने साथ ही सोने का कहता है। काय खुश तो काफी होती है लेकिन अपनी हिफाजत के लिए ऊपर नीचे बहुत सारे कपड़े पहनाती है। थायन उसे कहता है कि तुम ये सब ना भी करो तब भी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। काय थायन की शर्ट चेंज करती है जिसके बाद थायन चेंज करने जाता है और जब वो वापस आता है काय सो चुकी थी। थायन उसके माथे पर किस करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। थेप राजी से मिलने जाता है और उसे अपने साथ कॉफी के लिए ले जाता है जहाँ वो राजी से काफी फ्री हो रहा था। राजी उससे कुछ नहीं कहती। थेप के साथ थायन की मीटिंग थी लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि थायन के साथ कुछ मसला हो गया है तो वो उसकी मदद करने पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ काय के अंकल को देख कर थेप समझ आता है कि ये मेरे छोड़े हुए गुंडों का पीछा करते यहाँ भी पहुँच गए हैं। काय थायन और अंकल पार्टी करते हैं जिसमें अंकल बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पूरी तरह टल्ली हो जाते हैं, जिस पर काय और थायन उनको लिटा देते हैं। थायन काय से कहता है कि तुमने बताया नहीं तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी या नहीं, और इसके साथ ही वो काय को किस कर देता है। उधर ऑफिस में विन को पता चलता है कि काय का एक्सीडेंट हो गया है, इससे वो परेशान हो जाता है और वो काय से मिलने जाता है। काय के घर में थायन को देखकर विन काफी हैरान होता है कि थायन यहाँ क्या कर रहा है। विन काय के आने पर उसकी तबीयत का पूछने लगता है तो थायन को जेलसी होने लगती है। यही कारण था कि जब विन वापस जाने लगता है थायन उसे बता देता है कि तुम्हें हमें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। विन उसकी बात सुनकर चुपचाप चला जाता है। थेप थायन के घर आता है तभी थायन के पिता को थेप के पिता कॉल करके कायद से मिलने का कहते हैं तो वो उनको उसी वक्त अपने घर आने का कह देते हैं। थेप के पिता आते हैं तो थेप सबके सामने काय को बता देता है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर वो सबको बताता है कि रूंग मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और यही बात मैं थायन की बहन को बताने की कोशिश कर रहा था। उस कार में मेरा ट्विन ब्रदर भी मेरे साथ था जब हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद से थायन की बहन जिसकी थेप से शादी होने वाली थी उसकी मेंटल हालत काफी खराब हो गई थी और अभी तक संभल नहीं पाई थी। उनकी बातें सुनकर काय तो शॉक्ड थी। हमें यही पता चलता है कि ये थेप नहीं था बल्कि थेप के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये थेप के जुड़वा भाई और काय का अंकल चाय था। थेप अपने पिता के साथ वापस चला जाता है। घर जाकर अपने पिता पर गुस्सा होने लगता है कि आप रूंग और इसके बच्चे को क्यों ढूंढ रहे हैं, जिस पर पिता पूछते हैं कि इसमें क्या गलत है। मैं थेप के बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है कि आपको समझ लेना चाहिए मैं ही थेप हूँ और मैं ही आपकी जायदाद का अकेला वारिस हूँ। यहीं थेप के पिता को फ्लैशबैक आता है कि जब चाय से एक्सीडेंट हुआ था और वो जिंदा घर आया था तो उसने अपने पिता से कहा था कि सबको यही बताएं कि मैं थेप हूँ वरना मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट चाय से ही हुआ था। पिता ने उस वक्त को अपने एक बेटे की मौत के बाद दूसरे को बचाने की हामी भर ली थी, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थायन की भाभी अपने चमचों को टास्क देती है कि तुम लोगों ने विन और काय को क्लोज करके काय को थायन से दूर करना है। वो लोग विन और काय को काम से बाहर भेज देते हैं जो सुनकर थायन को अच्छा लगता है। थेप के पिता ने अपनी नई वसीयत में अपनी सारी जायदाद काय के नाम कर दी थी। थेप राजी से मिलने जाता है और उसे पूछता है क्या तुम सिंगल हो। राजी कहती है कि मेरे पति की मौत हो गई है, जिस पर थेप राजी को प्रपोज करता है। थायन की भाभी थायन के ऑफिस से निकलने से पहले उसके पास आकर कहती है कि तुमने मुझे बहुत खाव दिए हैं, सगाई के बाद मुझसे शादी नहीं की। थायन कहता है कि मैं कभी भी बिजनेस और शादी को मिक्सअप नहीं करना चाहता था और तुम भी ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। वो कहती है कि मैं आज ही तुम्हारे भाई से ब्रेकअप करके आ जाऊँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो थायन उसकी बात पे शॉक रह जाता है, लेकिन उससे ज्यादा शॉक उसे तब लगता है जब वो आगे बढ़कर उसे किस
कर लेती है। काय जो विन के साथ वापस आ रही थी ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। थायन उसके पीछे जाता है लेकिन विन उसे रोक कर कहता है कि अगर काय मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। काय वहाँ से एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है और रोती रहती है। उससे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था, यही कारण था कि वो थायन की हर कॉल को इग्नोर कर रही थी। विन उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने का कहता है लेकिन काय बस आने पर बस में बैठ जाती है, जहाँ थायन भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। उसे बताता है कि मैंने उसे किस नहीं की, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन काय तो उसकी किसी बात का विश्वास नहीं करती। राजी थेप का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे शादी करने का कहती है। वो सोच रही थी कि काय को इसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। थायन की भाभी थायन के घर आकर काय से कहती है कि मैं और थायन सीक्रेटली बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं, इससे तुम मुझसे दूर रहो। वो काय को थप्पड़ मार देती है लेकिन काय भी किसी से कम नहीं थी, वो उसे अच्छा ही मजा चखा देती है। राजी को देखें जो थायन की बहन से मिलती है और उसे कहती है कि मैं रूंग हूँ, क्या तुम मुझे पहचानती हो। राजी काय को अपने देवर से बचाने के लिए अपने पिता से मिलने का सोचती है। राजी थेप के साथ पिता से मिलने जाती है। थेप के जाने के बाद उनको एक डॉक्यूमेंट देती है जो पिता भी तुरंत लेकर छुपा लेते हैं। उसमें काय का बर्थ सर्टिफिकेट देती है कि ये मेरी और थेप की बेटी है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। काय और थायन के दरमियान की लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी। काय पूरी तरह मानी तो नहीं थी लेकिन वो थायन के काम करने लगी थी। तभी एक ट्विस्ट आता है कि थायन के पिता उसे काय से दूर रहने का कहते हैं क्योंकि उनकी बहू के पिता की डिमांड थी। थायन उनको मना करता है लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। थायन काफी दुखी हो जाता है, जाकर काय को गले लगा लेता है। जो विन देख लेता है वो थायन से कहता है कि तुम और काय कभी एक नहीं हो सकते, इससे तुम जितना जल्दी काय को छोड़ दोगे उतना ही अच्छा होगा। थायन घर आता है तो उसे परेशान देखकर काय वजह पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता, तो वो उसके गले लगकर रोने लगती है। वो थायन से कहती है कि तुम ही मेरा परिवार हो और सब कुछ हो, इससे मेरे साथ बदलना मत। थायन उसे कुछ भी जवाब दिए बिना अंकल के साथ चला जाता है। उसे आज काय के पीछे लगे गुंडों का इलाज करना था और उसके लिए अंकल लड़की बनकर उसके साथ उस होटल में जाते हैं जहाँ गुंडे रह रहे थे। इधर काय को पता चलता है कि थायन और उसकी भाभी एक ही टाइम पर घर से निकले हैं, तो उसे लगता है कि भाभी ठीक कह रही थी, वो दोनों ही वाकई सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। वो उसका पीछा करते हुए होटल में जाते हैं जहाँ अंकल जो लड़की बने हुए थे उनकी बैग देखकर उसे लगता है कि थायन लड़की के साथ है। थायन और अंकल गुंडों को ट्रैप करके पुलिस के हवाले करने ही वाले थे कि तभी काय उनके सामने आकर सारा प्लान खराब कर देती है। वो गुंडे काय को पकड़ कर ले जाते हैं। थायन काय को बचाने के लिए गुंडों के पीछे ही जाता है। गुंडे काय पर फायरिंग करते हैं लेकिन थायन वो गोली खुद पर खाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पुलिस गुंडों को पकड़ कर ले जाती है और थायन काय से पूछता है कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। काय उसे सॉरी करती है और दोनों की सुलह हो जाती है। थायन वैसे तो खुश था लेकिन उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी जो उसे काय से दूर रहने का कह रहे थे। गुंडों की वजह से पुलिस थेप के पास भी जाती है लेकिन वो कह देता है कि ये लोग मुझे एक जगह खरीद कर देने वाले थे, मेरा उनसे और कोई लिंक नहीं। काय के दादा उससे मिलने जाते हैं और उसे उसके पिता की मौत के बारे में बताने वाले थे जब थेप एंड टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और अपने पिता से नाराज होने लगता है कि आप मेरे बारे में क्यों बताने वाले थे। असल में शुरू से ही थेप काफी अच्छा था और चाय में बहुत सारी बुरी आदतें थी जिस कारण उसके पिता भी थेप से ही ज्यादा प्यार करते थे। थेप की मौत के बाद चाय ने हमेशा के लिए थेप बनकर सबकी नजर में अच्छा बनकर रहना चाहता था। थेप काय से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इससे तुम्हें मेरे घर शिफ्ट होना चाहिए। काय कहती है कि मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इससे मुझे पहले डीएनए टेस्ट करवाना होगा। थेप अपने पिता पर बहुत नजर रखता था, इससे वो जैसे ही पिता को अपने मैनेजर से बात करते सुनता है वो उनसे फोन ले लेता है। पिता उसके बारे में जानते थे किसने चाय को भी मारा है, अब ये काय की जान का भी दुश्मन बन जाएगा, इससे वो उसे बताए बिना ही काय के नाम सब करवा रहे थे। वो पिता पर चिल्लाने लगता है जिससे उनको अटैक हो जाता है और थेप इतना जालिम था कि वो उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता और पिता तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। थायन के पिता काय को अपने घर शिफ्ट होने का कहते हैं कि अब तुम्हें फैमिली मिल गई है, तुम्हारा थायन के साथ रहना ठीक नहीं है। थायन अपने पिता पर गुस्सा था लेकिन काय कहती कि मेरे जाने से शायद उनकी नफरत कम हो जाए, इसलिए तो मुझे जाने दो। थायन उसे कुछ भी कहने के बजाय बस हक कर लेता है और दोनों रोने लगते हैं। तभी काय को अपने दादा की मौत का पता चलता है तो वो फ्यूनरल पर जाती है तो थेप काय को उसके साथ शिफ्ट होने का कहता है तो काय भी उसकी बात मान लेती है। राजी के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो बीबी काय को थेप गुंडों से बचाने के लिए लेकर भाग रही थी और बस से उतरकर जब वो वॉशरूम में गई थी तब उसने वहाँ थेप की गुंडों को देखा था। वो डर कर वॉशरूम में ही छुप गई थी और जैसे वो उनके जाने के बाद बाहर निकली थी बस जा चुकी थी, लेकिन राजी तभी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। अब अपने पिता की मौत के बाद वो जानती थी कि थेप काय से भी जायदाद लेने के लिए उसे मार देगा, इससे वो काय की रक्षा करना चाहती थी। थायन की भाभी की चीटिंग के बारे में सबको पता चल गया था, जो थेप के साथ सोती थी और वो अपने पति को हर वक्त बातें सुनाती थी। थायन का भाई उससे डिवोर्स करना चाहता था लेकिन अपने पिता की वजह से मजबूर था। उधर थेप थायन के पिता से मिलकर काय को अपने साथ शिफ्ट होने का कहता है। काय काफी अपसेट थी लेकिन इस सब में थायन उसका पूरी तरह साथ था। थेप काय से डीएनए टेस्ट के लिए चलने का कहता है जिस पर राजी काफी हैरान थी कि ये डीएनए टेस्ट के लिए कैसे मान गया। असल में थेप को पता चल गया था कि उसके पिता ने सारी जायदाद काय के नाम कर
देती थी जो काई को 21 साल का होने के बाद मिलेगी। इससे वो चाहता था कि काई जल्द से जल्द उसके साथ शिफ्ट हो और वो उसे भी मार कर रास्ते से हटा दे। फिर उसका डैड होने के नाते सारी जायदाद का मालिक वो बन जाएगा। राजी थेप के साथ रात गुजारती है जिसके बाद वो बहुत दर्द में थी क्योंकि वो ये सब काई के लिए कर रही थी, वरना तो उसे थेप का नाटक करने वाले इस इंसान से नफरत थी। थाइन के पिता से कहते हैं काई को लेटर देकर उसे जॉब से निकाल दो। ये सुनकर थाइन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिता अपने दोस्त को खुश करने के लिए काई को निकाल रहे थे। वो अपने पिता के साथ लड़ता है और गुस्से में पिता को और घर को छोड़ देता है। उधर काई का डीएनए का रिजल्ट पॉजिटिव आया था जिसमें थेप उसे अपनी बेटी रजिस्टर्ड करवाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा। उधर राजी थाइन की बहन को सब याद दिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो थेप से जान छुड़ा सके और उसका असल चेहरा दुनिया के सामने लाए। थाइन की भाभी और थेप की किसिंग की वीडियो वायरल होते ही सबको उसकी हकीकत पता चल जाती है और उसके पिता भी अपने दामाद से माफी मांगते हैं क्योंकि अब उनकी बेटी ने उनकी भी नाक कटवा दी थी। राजी को भी वीडियो का पता चलता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो उसकी असलियत तो जानती थी, बस अपनी बेटी के लिए उसे बर्दाश्त कर रही थी। थेप काई को अपनी बेटी रजिस्टर्ड करवा लेता है। उसके बाद काई थाइन के घर से शिफ्ट होने लगती है तो सब उदास होते हैं लेकिन थाइन के पिता उससे मिलते भी नहीं है। थाइन की बहन जो मेंटली इल थी वो राजी से बात करती है तो हमें पता चलता है कि वो जहनी बीमार होने का नाटक कर रही थी, वरना उसे सब याद आ चुका था कि उस एक्सीडेंट में क्या हुआ और असल अपराधी कौन है। नी को भी ये पता चल गया था कि काई राजी की बेटी है। इससे वो काई के घर से जाने से पहले कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वो एक मर्डर की है। काई को अपने डैड यानी थेप पर शक था कि वो अच्छा इंसान नहीं है और उसे तो ये भी लगता था कि वो उसके पिता भी नहीं है। थेप के गुंडे थेप के कहने पर काई पर हमला करते हैं, लेकिन थाइन जो बिजनेस के लिए काई के साथ ही उसके गाँव चला गया था वो काई के अंकल के साथ काई की रक्षा करता है। विन भी अपना सामान लेकर काई के घर पहुँच जाता है क्योंकि उसे बिजनेस के लिए थेप ने भेजा था। थाइन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन थेप की मर्जी के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। काई की दोस्त काई और थाइन को अकेला समय बिताने के लिए विन को अपने साथ ले जाती है। उधर थेप को पता चल गया था कि नी उसके खिलाफ गवाही देने वाली है और उसे ये भी पता चल जाता है कि राजी ही रोंग है। राजी और नी काई के गाँव जाते हैं जहाँ नी उनको बता देती है कि मुझे सब याद आ गया है। वो सबको बताती है कि इस एक्सीडेंट में थेप की मौत नहीं हुई थी बल्कि चाय ने उसे मारा था और फिर खुद थेप बनकर बैठ गया। राजी भी काई को बता देती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, जिस पे दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं। अब उनको ये साबित करना था कि थेप चाय है जो कि काई का पिता नहीं है और इसमें नी की गवाही के साथ वो काई की रिंग भी यूज करना चाहते थे। थेप उन सबको मारने के लिए अपने गुंडे भेज देता है। इसके बारे में थाइन और विन को भी पता था, इसलिए वो उनका डट के मुकाबला करते हैं। काई, नी और राजी तीनों बैंकॉक जाने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उनको रास्ते में थेप मिल जाता है। काई को बचाने के लिए राजी और नी ने गोलियां खा ली थी। अब काई को अपनी मौत साफ नजर आती है, लेकिन तभी थाइन आकर उसे हक कर लेता है और पीछे से काई के अंकल भी आ जाते हैं जो थेप को गोली मार देते हैं। नी ने काई को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी तो राजी को ऑपरेशन था। थाइन की सारी फैमिली भी हॉस्पिटल आ जाती है। थाइन अपने पिता से सॉरी कहता है, पिता उसे घर वापस आने का कहते हैं। विन को भी पता चल जाता है कि थाइन और काई एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इससे वो उनकी जिंदगी से निकल जाता है। राजी ठीक हो गई थी और वो अपनी बेटी के साथ काफी खुश थी। उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए किसी से शादी की और उसकी मौत के बाद उसका बिजनेस संभालने के साथ साथ काई को भी ढूंढा। थाइन के पिता उसे काई से शादी करने की इजाजत दे देते हैं। थाइन राजी की परमिशन से काई को प्रपोज करता है। काई को और क्या चाहिए था, वो थाइन के हाथ से रिंग पहन लेती है और दोनों काफी खुश होते हैं। उधर थेप को देखें तो वो पुलिस की कस्टडी में था और उसकी कमर में गोली लगी थी जिस कारण वो सारी जिंदगी नहीं चल सकता था। इन पर थाइन काई की ग्रेजुएशन पर काई से मिलने जाता है और काई से जवाब मांगता है तो काई उसे किस करके यस कहती है और यहीं काई की मॉम और फ्रेंड के साथ उसकी फैमिली भी आ जाती है। वो लोग थाइन को अपने दामाद के तौर पर अप्रूव कर रहे हैं, जिसके बाद काई और बाकी सब लोग फोटोशूट करवाने लगते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।